कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का वो उम्मीदवार है जो पिछले 40-45 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा कर रहा है। वो निष्ठा, वो बलिदान की भावना, वो सेवा और समर्पण की भावना मुझे भाई कुलदीप राठौड़ जी में हमेशा दिखी। जो जिम्मेदारी इनको पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने दी, वो इन्होंने पूरी तरीके से, सच्चाई से, लगन से, सफलता से निभाई। आज थ्योक के भावनाओं की कदर करते हुए हमारे कांग्रेस नेतृत्व, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुलदीप भाई को खास आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने का कारण कि हमारा नेतृत्व चाहता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नेतृत्व विद्या स्टोक्स जी ने किया, उसका उसी तरीके से विकास की दिशा में कदम रखने का सक्षम नेतृत्व कुलदीप भाई के रूप में दिया है। इसलिए आप जब मतदान करेंगे तो आप वोट अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके प्रगति के लिए, विकास के लिए कुलदीप भाई के रूप में करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव होता है, हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम मानते हैं अधिकार है, लेकिन कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिसे हम चुनावी भाषा में वोट कटुआ कहते हैं। वो जीत नहीं सकते, वो किसी सक्षम उम्मीदवार को हराने का कारण बन सकते हैं। ऐसे कुछ उम्मीदवार मुझे थ्योक में नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ये विचार आपको करना पड़ेगा कि जो उम्मीदवार आपके पास आ रहा है वो जीतने के लिए सक्षम है कि नहीं। अगर सिर्फ 500,000 वोट का वो धनी है तो मेहरबानी करके अपना वोट उस पे खराब मत करिए। अपना दाव उस उम्मीदवार पे लगाइए जो आपका विकास करने के लिए सक्षम है और जो जीत सकता है। आज पूरे हिमाचल में लाहौल स्पीति से लेके किन्नौर, चंबा तक, बारमौर तक मैंने दौरा किया है। बहुत ही विनम्रता से मैं आपको बताना चाहता हूं कि चारों तरफ कांग्रेस पार्टी की लहर है। कांग्रेस पार्टी 4 दिन के बाद जब चुनाव होगा सरकार बनाने जा रही है और इसलिए आपका बहुमूल्य वोट जिस पार्टी की सरकार बन रही है, जो आपको विकास दे सकता है, उसी उम्मीदवार को दीजिए ताकि आपका भी उसमें फायदा और भला आने वाले समय में हो। भाइयों बहनों, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पिछले लोकसभा 2 लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के ऊपर विश्वास डाला, पिछले विधानसभा में उसी पार्टी के ऊपर विश्वास डाला और आज उस पार्टी का नेतृत्व 5 साल में आपको क्या दिया। मैं आपको बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप अपना वोट करने के पहले एक ही सवाल अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि पिछले 5 सालों में या 8 साल में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके हालात सुधरे हैं या बद से बदतर हुए हैं। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी। महंगाई की मार अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रताड़ित करती है तो हमारी माता बहनों को करती है। जो गैस का सिलेंडर हमारी सरकार के वक्त में 450 रुपए था, वो आज 1150 रुपए का हो गया। पेट्रोल की कीमत
100 पार हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई नेता जब प्रचार के लिए आता है तो जनता से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, इन विषयों पे बात नहीं करता। पिछले 5 साल में सम्मानीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का क्या रिपोर्ट कार्ड है? हम कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे, पूरे साल पढ़ने के बाद हमको परीक्षा देनी पड़ती थी, रिपोर्ट कार्ड आता था। क्यों नहीं जयराम ठाकुर जी या उनके मंत्री जनता को बताते हैं कि क्या काम किया? आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व, चाहे मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे कितने योगी जी हो, कितने नेता हो, सारे प्रदेशों से उनको यहां बुलाया जा रहा है। क्यों? 2 सवाल। पहली बात, क्या राज्य सरकार इतनी कमजोर थी कि उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है कि बाहर से आउटसोर्स करके लोग बुलाए जा रहे हैं? और दूसरी बात, ये जो सारे नेता आज चुनाव में आपके बीच में आ रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, पिछले 5 साल ये कहां था? कहां थे ये? क्या पिछले 5 साल में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, उद्योग हिमाचल में आया? आप पेपर पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात में गए, कर्नाटका में गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले दूसरे राज्यों में गए, क्यों नहीं हिमाचल में आए? डबल इंजन की बात तो इन्होंने ही की थी ना, किसी ने तो इनको जबरदस्ती तो कहा नहीं था कि आप कहो। तो डबल इंजन का विकास क्या हुआ, ये आपको सोचना पड़ेगा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।